जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 1 का पेपर है हमारे पास, और जो कि 18 फरवरी 2024 को हुआ है। ये पेपर हमने पहले ही अपने आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है, उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो डायरेक्टली हम आप लोगों को आंसर ही बताएंगे, और ज़्यादा बताएंगे आप लोगों को तो समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा हमारा, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो समता के आधार से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई सबको पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, जो टमाटर में होता है वहीं आप लोगों का पालक में होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो मामल्लपुरम तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो इसका जो सही आंसर है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला आपकी जो स्थित है वो है आपकी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उत्तर प्रदेश में वीमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो वीमेन पावर लाइन के लिए 1090, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा। तो कमिश्नरी के अलावा सबसे जो आपका उच्च सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी है वो कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर है एसएसपी, सहायक पुलिस आयुक्त। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो कौन सा व्यय है, तो राजस्व व्यय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो गेहूं की फसल रबी की फसल है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सभी क्वेश्चन हमने पहले से हल कर रखे हैं, तभी हम आप लोगों को डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग गूगल पे भी अच्छे से चेक कर लेना कि गलत तो नहीं है। आप गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है और कितना आप लोगों ने सही किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है। तो समग्र लिंगानुपात कितना है, 912, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है, फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो मेरठ में स्थापित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसके कारण किस कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त किया? स्वास्थ्य सेवा के कारण। ठीक है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो किस जिले में की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल दिवस निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? NSG को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो नेपाल ने भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो अयोध्या से दिखाई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो किसने किया था? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। कहाँ भाग लिया था? मथुरा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सभी को पता है। 27 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो अर्जेंटीना ने इनकार किया था। ठीक है, 2016 में की गई नोटबंदी के किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया था? तो 1000 और 500 की नोट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, कोई बकवास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले से भी हल कर रखे हैं, तभी हम आप लोगों को डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीएसटी का तात्पर्य है, तो जीएसटी का तात्पर्य किससे है? तो वस्तु एवं सेवा कर से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीती? तो किससे जीती थी? बैडमिंटन से जीती थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला, कोलालमपुर, बैंकॉक, जकार्ता। तो कब जो फिलीपींस की राजधानी है वो मनीला है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क में जिसे फेसबुक इंक से के नाम से जाना जाता, फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता, का नाम बदलकर कर दिया गया मेटा। सभी लोग चलाते हैं फेसबुक, ठीक है, तो इसका नाम बदलकर क्या किया गया, मेटा। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो विक्रम होना चाहिए। प्रज्ञान जो नाम वो रोवर का है, ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डाउट हुआ होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो विक्रम है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया? तो किस स्थान पर किया है? इसका जो सही आंसर है वह आप लोगों का क्या है, इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान इसका सर्वोच्च सम्मान है। आप क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ से 39 हिंदी शुरू है, ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप लाख। श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो श्यामल सांवला का तद्भव रूप है, ठीक है। फिर शाखा मृग निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर है वो बंदर, यानी शाखा पर घूमने वाले, पेड़ों पर घूमने वाले, ठीक है। फिर समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो युद्धपोत, ठीक है, 42 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं, किस विकल्प में शब्द श्रुत सम भिन्नार्थमक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो सही अर्थ भेद कौन सा नहीं है? अनल अनिल, पवन अग्नि, नीड़ नीर, पानी, या देखिए गज का हाथी गज का माप, ठीक, ये बात सही है। नीड़ का घोंसला और नीर का पानी, ये भी सही है। अनल का अग्नि और अनिल का पवन, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, अनल और अनिल। फिर खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पे कौन सी अशुद्धि है? तो इसका जो सही आंसर है कारक संबंधी अशुद्धि, यहाँ पे होना चाहिए पर, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में शब्द जो एक वचन का क्वेश्चन ने कहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका जो सही आंसर है रोमकूप एक वचन का शब्द है, ठीक है। फिर अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो अलमारी में कपड़े रखे पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक, ठीक है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होना है तर प्लस आवट इसका सही आंसर है। 49 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो आराम कुर्सी में सब जो समास है वो तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन सी इसका सही आंसर। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद, तो जैनेन्द्र शब्द का जो संधि विच्छेद है वो जैन प्लस इंद्र, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विवरण चिन्ह है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता? तो संख्या को दर्शाने वाला दर्जन। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मात्र नाम धातु की क्रिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, वाक्य किसके लिए है? तो गीत गा रही मतलब पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे अपूर्ण बात हो रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में कौन सा
वाच्य है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो इसमें कर्म वाच्य है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सा है? तो ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना, ठिठक जाने में जो मुहावरा है वो रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है आपका अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, तो एक लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य हैं? तो वात्सल्य रस को मिलाकर हिंदी में कुल काव्य हैं आपके, हिंदी में मिलाकर कुल काव्य आपके हैं 11, 10 है, 10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला छंद को मिलाने पर कुंडलियाँ बनती हैं। ठीक है। फिर नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है उसका जो सही आंसर है वो दूध है। ठीक है, दूध नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 से 69 तक ये आपका सारांश दिया है, इसमें से आपको छांट कर उत्तर लिखने हैं। तो हमने पहले से ही उत्तर छांट लिए हैं। तो इसका जो आंसर है देखिए 65 नंबर उपर्युक्त शीर्षक, उपर्युक्त शीर्षक छांटिए। तो इसमें जो उपर्युक्त शीर्षक है वो कर्मनिष्ठा की महिमा, कर्मनिष्ठा की महिमा। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्वेश्चन नंबर 66। तो कार्य प्रणाली में जो पारदर्शिता का तात्पर्य है वो काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। एक माली का कार्य, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है, सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है। तो इसका जो सही आंसर है माली अपने कार्य को कुशलता से करे। ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या होगा? ज़्यादा अच्छा। फिर देखते हैं 69 नंबर। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अपने लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर है आपका दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। फिर यहाँ पे रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरसागर के सूरदास हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मगधी अपभ्रंश से। ठीक है। भीतर और बाहर या किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो किस क्रिया के मतलब भीतर और बाहर, तो स्थानवाचक क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का कौन सा है? नीरद, शंभु, सफरी, सूर्यपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो नीरद है। ठीक है, मेघ का पर्यायवाची नीरद। फिर कहाँ है? कुल श्रुति सम भिन्नार्थमक शब्द हैं का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो वंश और किनारा बिल्कुल सही। कुल का मतलब वंश और कुल का मतलब किनारा। फिर अगला क्वेश्चन है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार है वो कौन सा होता है? देखिए, पास से चलाया जाने वाला शस्त्र और फेंक कर चलाया जाने वाला वो अस्त्र होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गणित आई, यहाँ इसमें समझिए ध्यान से। अब इसमें भी क्वेश्चन हमने पहले से हल कर रखे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम सही आप लोगों को बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ठीक है, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना। आप लोगों से इतनी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर क्वेश्चन कह रहा है 77 संख्या 323 में है। तो 323 में जो उत्तर आपका है वो 2 अभाज्य गुणनखंड,
दो अभाज्य गुणनखंड, इसका राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं 78 नंबर, सरल कीजिए, यानी सिंपलीफिकेशन का जो आंसर है तो इसको हल करने पर आपका आएगा 17/20। 17/20 इसका सही आंसर है। तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए में इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका 19.6444। आप लोग मिला लीजिए अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 से 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 900 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या आपके 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या आपकी होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए वो 24 होना चाहिए। ठीक है, 24 ही इसका राइट आंसर है। फिर देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का होगा, तो इसका जो सही आंसर है 28/4/7 इसका सही आंसर है। फिर देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा वो 60 आएगा, इसका सही आंसर 60, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का कितना हिस्सा होगा? तो मिहिर का जो हिस्सा होगा वो होगा 676 रुपया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है, तो चिन्मय का हिस्सा कितना हुआ? तो चिन्मय का जो हिस्सा होगा वो 1500 रुपये होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो आपकी आएगी 36, इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर देखिए मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं, तो श्याम का हिस्सा बताइए। तो जो श्याम का हिस्सा आएगा वो आएगा आपका 300। श्याम का हिस्सा कितना होगा? 300। फिर 88 नंबर देखते हैं, 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं? तो 23 पद हैं। ठीक है, के बीच देखिए दोनों 25 और 135 के बीच, तो 2 हटा दीजिए तो यहाँ पे 135 के पहले कितने आ जाएंगे? 25 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? आंसर हल करने पर आएगा 25, 25 से 2 घटा दीजिए, उत्तर आपका आएगा 23। ठीक है, तो 88 नंबर का जो सही आंसर है वो 23 है। फिर कहा है एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाएं का अनुपात 2:3, लान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर, लान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लान की जो चौड़ाई आएगी वो 10 या 30 आएगी। लान की चौड़ाई यहाँ पर आपके आनी चाहिए, लंबाई 2 हो गई लेकिन चौड़ाई कम होती ना, तो चौड़ाई 2 हो गई और लंबाई 3, तो लंबाई आएगी 30 और चौड़ाई आएगी 20, इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल की किलोमीटर में गति ज्ञात कीजिए। तो किलोमीटर में जो साइकिल की गति आएगी वो आएगी आपकी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अब यहाँ पे देखिए थोड़ा 91 से 95 तक ये तालिका से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसके हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर आएगा 80%। फिर क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 92 का जो सही आंसर आना चाहिए 89-80 आएगा। ठीक है, इसको हल करने पर। फिर यहाँ पे 93 देखते हैं। 93 में क्या है, 2023 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आएगा 12%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, सभी वर्षों के दौरान राज्य 20 से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य 20 से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो अनुमानित प्रतिशत इनका 11%। हल करने पर यहाँ पे दशमलव में आंसर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा अनुमानित की बात कर रहा, तो यहाँ पॉइंट की बात आगे पूरी करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, दिए गए वर्षों में से किस राज्य में सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम रहा। तो 2005 में रहा। ठीक है, फिर इसका जो सही आंसर, फिर आगे देखिए रीजनिंग की क्वेश्चन है, तो ये भी हल करेंगे। हम हल कर चुके हैं और आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है और आप लोगों के पास आप लोगों को देखने के लिए भी नहीं है। फिर वह वेन आरेख चुने जो निम्न में के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझता है। मनुष्य, चूहे, डॉक्टर। देखिए मनुष्य और डॉक्टर एक में है और यहाँ पे चूहे अलग हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर यहाँ 97 में आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आएगा F+D+G+E। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। यदि माइनस का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ गुणा है तो माइनस का अर्थ घटाना और गुणे का अर्थ जोड़ है। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो आपका आएगा आंसर आएगा आप लोगों का 18। कितना आएगा हल करने पर 18। यहाँ देख ही लीजिए, गुणे को कर दीजिए प्लस, गुणे का अर्थ जोड़, और फिर यहाँ पे कर दीजिए प्लस का अर्थ गुणा, फिर यहाँ पे आएगा माइनस का अर्थ भाग, तो माइनस की जगह भाग कर दीजिए और भाग की जगह क्या कर दीजिए माइनस। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 18। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 4 विकल्पों में से आकृति x का सही दर्पण में छवि ज्ञात कीजिए। तो सही दर्पण में जो छवि आएगी तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 3 है। ठीक है, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए टर्मिनेटेड बनाया जा सकता है, बाकी नहीं बनाया जा सकते। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। तो 101 क्या कह रहा हमारा, अक्षरों का समूह निम्न दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से होना चाहिए। तो क्रमिक रूप से होना चाहिए, जो इसका आंसर आना देखिए PQRS, फिर QPR, फिर यहाँ पे PQRS, फिर QSP, यानी रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने तो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो श्रृंखला को पूरा करेगा वो कौन सा पूरा करेगा, 13 आंसर है। ठीक है, इसको हल करने पर आंसर आपका 13 आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में
एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको वह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य संबंध हो। देखिए, ग्रंथि का संबंध एंजाइम से है तो जनरेटर का संबंध करंट से है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 104 हल करेंगे तो 104 का जो सही आंसर आएगा वो CBGH आएगा। CBGH ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर 105 में देखते हैं तो 105 में आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 21। ठीक, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 7 त्रुक 21, एक में 3 होते हैं। ठीक है, 21 इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 106, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो हल करने पर इसका आंसर 1 किलोमीटर आएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क, ठीक है, तर्क यहाँ बताने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्या 14 वर्ष की आयु के तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? तो देखिए शिक्षा, हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी, ये बात सही है। हाँ, संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने में एक प्रभावी तरीका, ये भी सही है। लेकिन इसमें तीसरा कह रहा है नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, तो ये बात गलत है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर की बात यहाँ बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए केवल फर्स्ट और सेकेंड मजबूत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 108 क्या हमारा है, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया, केवल ABC रोग के लिए प्रवेश ना करें, ABC रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचे। तो ABC के संक्रमित होने के जोखिम से बचे, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही अंतर्निहित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 109 से 113 दिया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं, तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, तो आपको आगे हम क्वेश्चन ही बताएंगे, डायरेक्टली आंसर ही। अब देखिए यहाँ पे माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक IT इंजीनियर है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसे फाइनेंस में विशेषता के साथ MBA किया है। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह 50,000 की जमा राशि का भुगतान कर सकती है, जबकि जन्म तिथि 15 सितंबर 1982 है, 15 सितंबर 1982। तो यहाँ पे जो ये शर्तें पूरी कर रही हैं तो इसका चयन किया जाना चाहिए। फिर अगला देखिए, इतना बड़ा नहीं पढ़ पाएंगे हम, ठीक है, इसके आंसर ही आपको बताएंगे। तो देखिए दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। पहले 7 सेमेस्टर तक उसका कुल स्कोर 75% है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए और जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है, ठीक है, भेजा जाएगा। फिर आगे देखते हैं। श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। वह चयन परीक्षा में शामिल हुई जिसे उसने 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। उसकी जन्म तिथि 28 जून 1983 है। वह 50,000 देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जमा के रूप में 30,000 का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। तो इसका जो सही आंसर है महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ और परिणाम की प्रतीक्षा है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की। उसने हाल ही में 22 साल की
उम्र पूरी की है, उसे जमा के रूप में 50,000 की मांगी गई राशि का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है, उसने 58% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तो चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डेटा अपर्याप्त, यानी उत्तर नंबर डी। फिर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है? निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक और चयन परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। वह जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान कर सकता है। 50,000 की राशि का भुगतान कर सकता है, तो इसका जो चयन होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पुलिस अधिकारी वाले क्वेश्चन आए हैं, कल भी आए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड में, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसमें भी आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 115। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका पड़धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। तब जोड़े को क्या करना चाहिए? आपको जोड़े को सुरक्षा कवर यानी घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन यानी खंगालना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यथित निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। तब आपको क्या करना चाहिए? धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ईमानदार पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 119। 119 क्या है? आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। तब आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे करना चाहिए स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। आपके नेतृत्व में एक बंधन संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए? तो आपके लिए पूछा गया ऑपरेशन सुलझने तक परिवार केंद्रित व्यथित समाचार छुपाना चाहिए।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आपको क्या करना चाहिए? वंचित जनजातियों के अधिकारों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। ये बात गलत है। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यथित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो समुदायों के साथ बैठक करके आपको सुलह करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको क्या करना चाहिए? अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो सामुदायिक पुलिसिंग का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन सा पहलू है? तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? तो आरोप पत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों के संशोधन की मांग करते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? तब यहाँ पर आपको करना चाहिए समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। रूस की राजधानी मॉस्को तो ग्रीस की राजधानी एथेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 128 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए विषम को ढूंढने के लिए स्टर्न है, राइट आंसर है। फिर यहाँ पे दिया है दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 505 होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में रोमन को लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे वाटर को जो लिखा जाएगा उसका सही आंसर होगा EABEI। अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर होगा? तो 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है हमारा? अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। रेखा शरद की माँ है जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा की शादी 35 साल हो गए। उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन और मोहन के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो मिथुन और मोहन के बीच जो संबंध होना चाहिए वो होना चाहिए आपका भतीजा। अब यहाँ पे 133 यहाँ पे दिया शौरवीर शब्द से पहले तीसरे पांचवें अक्षरों का प्रयोग करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है? एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है। 5:20 पर घंटे में घूमी हुई सुई का मान
ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 160 अंश। फिर अगले देखते हैं 135 नंबर। तो 135 का जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर टी होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। तो तीनों बातें अलग अलग हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 137 को हल करने पर आएगा आपका आंसर आएगा आपका 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 का सी ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखिए एस 138 में देखिए एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है, तो उसमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? वी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिए एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका हम डायरेक्टली आपको आंसर ही बता रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 16, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ 140 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया है जिसमें उसके 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द है। तो यहाँ पे वह शब्द जो है पोलोनिया। ठीक है, पोलोनिया नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ पे पहली वाली बात है, एक पहली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ही आपको बता रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका 36, 37, 29, 36, 37, 29 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। तो ये भी काफ़ी लंबा है क्वेश्चन, नीचे प्रश्न में 3 कथन दिए हैं, तो इसका हम डायरेक्टली आपको आंसर ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का जो सही आंसर है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, फर्स्ट अनुसरण करता है, इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो काफ़ी मिलता जुलता कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर 144 में देखते हैं, पता लगाएं कि आकृति एक्स में कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें जो आकृति बनाई जा सकती है वो आपकी बनाई जा सकती है तीसरी आकृति बनाई जा सकती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 में, क्वेश्चन नंबर 145 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन 1 है। ठीक, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखिए ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है और ए डी का भाई है। ई सी से किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी से संबंधित है। ठीक है, 146 का आंसर नंबर पत्नी, आंसर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। तो यहाँ पे 147 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। देखिए पहले आपकी क्या होगा? जन्म, उसके बाद आपका क्या होगा? शिक्षा, जन्म के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद विवाह, विवाह के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 15,423, 15,423 इसका सही आंसर। फिर 48 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में जो सही आंसर है वो 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 149 में जो सही आंसर है वो आपका आंसर नंबर 79, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे देखते हैं 150 में। तो 150 के आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों के में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता तो और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में कितने आम हैं? तो टोकरे में कुल आम 480 हैं। ठीक है, कुल आम कितने हैं? 480, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। तो इस तरीके से हम आपके 150 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर किए हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैंने अगर आप लोगों को कोई गलत क्वेश्चन बताया हो, गलत क्वेश्चन का आंसर बताया हो, तो आप लोग बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, तो हम उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।